हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्क्वायर। बच्चों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज केस 4 फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें टॉपिक है हमारा फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार, देखिए हम फॉरफीचर इशू एट पार ही ले रहे हैं, लेकिन रीइशू ऑफ शेयर्स एट लेस देन पार वैल्यू। देखिए, रीइशू ऑफ शेयर्स जब भी पार वैल्यू से कम होगा, यानी कैपिटल अमाउंट से कम होगा, तो एक लॉस जनरेट करता है रीइशू के समय। तो वो लॉस अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हेन फुल्ली एंड पार्टली शेयर्स आर इशूड एट लेस देन द पार वैल्यू। तो उसमें लॉस आता है और उस लॉस को हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लॉस जब होता है तो उसको क्रेडिट माइनस डेबिट फॉरफीचर का कैसे करके कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाए, सही कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालें, इसके लिए बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। स्वास्तिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एप्लीकेशन ₹2। देखिए, एप्लीकेशन पे आपका ₹2 है, ये पार का ही क्वेश्चन लिया मैंने। अलॉटमेंट पे आप देखिए, अलॉटमेंट पे वी हैव ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट इज ऑफ ₹3। फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे भी आपका ₹3 है, ₹3 है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 पर शेयर रखा है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमारा जो है, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल दैट इज, उस पे हमारा ₹2 है, तो हमने ₹2 ले लिया। टोटल अमाउंट है ₹10, तो ₹10 का टोटल शेयर है, ये हमारा कैपिटल अमाउंट भी है। ठीक है, अब इसको हम फॉरफिट करेंगे, लेकिन पहले देखें कि दीपक वॉज अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स, 100 शेयर्स। ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। देखिए, उसने क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया और उसने सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया। जब 2 इंस्टॉलमेंट ये पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम फॉरफीचर्स के बात कर रहे हैं, मीन सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर हमने फॉरफिट कर दिया। रीइशू हम इसको ₹8 में कर रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले फॉरफीचर एंट्री देख लेते हैं। फॉरफीचर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहला एंट्री हम जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि हमें कैंसिल करना है उतना अमाउंट ऑफ शेयर्स को। तो शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट, कितने शेयर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं बेटा, 100 शेयर्स हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 100 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट। मैं बार बार समझा रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। कॉल्ड अप इंस्टॉलमेंट मतलब कितने इंस्टॉलमेंट मांगे गए। तो इसमें ये भी मांगा गया, इसमें ये भी मांगा गया, ये भी मांगा गया, ये भी मांगा गया। ऑल 4 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग कॉल्ड, सो नाउ इट विल बी योर ₹10। सो आपने ₹1,000 आपने इसमें मांगे। जो इंस्टॉलमेंट्स मिस्टर दीपक ने नहीं दिए उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान रखिए, इसकी जगह हम कॉल्स एंड एरर्स भी लिख सकते हैं। मैं बार बार बता चुका हूं आपको, आपके टीचर्स ने अगर कॉल्स एंड एरर्स लिखवाया है तो प्लीज लिखिए उसको, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो शेयर फर्स्ट कॉल है और आपका इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना है 100 शेयर्स पे। ही हैज नॉट पेड हाउ मच, दैट इज, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल का ₹3 नहीं दिया, तो हम ₹3 यहाँ पे ले लेते हैं। ₹3 नहीं दिया तो ले लिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपका ₹300 आपने नहीं दिया, मीन्स दीपक ने नहीं दिया, सॉरी। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू डोंट यूज द शॉर्ट एब्रिविएशंस इन राइटिंग दिस, क्योंकि एग्जाम में अलाउड नहीं है, बोर्ड एग्जाम में। तो टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको अपने लिखने में लेके ना आए, प्रैक्टिस में ना लाएं तो ज़्यादा बेटर है। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो इसमें भी आप वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 शेयर्स इनटू ₹2। देखिए यहाँ था सेकंड कॉल का ₹2 है, सेकंड कॉल ₹2 आपने नहीं दिया, तो ₹2 आप ध्यान लीजिए। 100 इंटू 2 इज ₹200, तो टोटल ₹200 आपका जो है नहीं पे हुआ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो जो मांगा गया वो है 1000, जो नहीं मिला है हमें, जो मांगने पे नहीं मिला मीन्स ₹500। तो जो मिल गया उससे हम क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेंगे। तो उसको हम लिखेंगे 2 शेयर
फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर अकाउंट। अमाउंट इज, देखिए इसमें मैं कितना रिसीव हो गया वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जितना मांग रहे हो उसमें से जो नहीं मिला उसको लेस करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर है वो बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। इसमें गलती नहीं होने की संभावना है बिल्कुल, इसलिए मैं शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ लेता हूँ लास्ट में, तो आप यहाँ ले लीजिए। ये हमारा फॉर फ्यूचर एंट्री हो गया। अब हम रीइश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, तो रीइश्यू ऑफ शेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम रीइश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं तो सेकेंड एंट्री हम जब कर रहे हैं तो इसमें हमारा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। अब बैंक अकाउंट जो हम डेबिट कर रहे हैं इसके अंदर कितने अमाउंट से करें ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अब हम फेस वैल्यू या उसकी पार वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने पार वैल्यू पे या प्रीमियम पे करते थे। अभी हमारा जो केस है उसमें क्या, रीइश्यूड एट ₹8। हमारा पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू इज ₹10, यहाँ ₹10 है फेस वैल्यू हमारा, या पार वैल्यू जो भी कह लीजिए, और इसको हम रीइश्यू कर रहे हैं ₹8 पे, तो ये आपका लेस देन द फेस वैल्यू या पार वैल्यू हो गया। तो ₹2 का इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको कम वैल्यू अमाउंट मिल रहा है, जबकि हम शेयर्स पूरा दे रहे हैं, फुल्ली कॉल्ड है तो फुल्ली दे रहे हैं। तो आपका ये ₹2 का जो लॉस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल सी है। तो अमाउंट आएगा इसमें 100 शेयर्स, हम फुल्ली रीइश्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 100 शेयर्स पूरा रीइश्यू करें, लेकिन कर रहे हैं ₹8 में, ये ध्यान रखिए। ₹800 हमें मिले। शेयर की वैल्यू है हमारी कितने की वो हम देखते हैं अभी। देखिए मैं थोड़ा गैप करके लिखूंगा आपको। इसमें हमारा जो शेयर की वैल्यू है, कैपिटल की वैल्यू है कितने की है, 2 शेयर कैपिटल। तो 2 शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, 2 शेयर कैपिटल। आपने कितने कैपिटल वर्थ का आपने शेयर्स दिया इसमें वो लिखिए, दैट इज 100 शेयर्स इनटू आपका ₹10। पूरा जो वैल्यू ऑफ द शेयर इज फुल, तो 100 शेयर इंटू 10 इज ₹1000। आपने शेयर दिया है वर्थ ऑफ 1000, बट यू आर रिसीविंग द वैल्यू ऑफ ₹800 हियर। तो ₹2 का जो इसमें लॉस हुआ, ₹200 का जो लॉस आ रहा है इसके अंदर वो हम देखेंगे, दैट इज व्हाट इज दैट लॉसेस। तो हम शेयर लिखेंगे यहाँ पे शेयर, तो उस लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। तो ये लॉस जो है हमारा वो ₹200 का, वो हमारा यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ध्यान रखिएगा शेयर फॉर फ्यूचर लॉस भी जो है कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 100 शेयर्स पे ही था फॉर फ्यूचर आपका। तो ये जो अमाउंट हमें मिला है दैट इज वी हैव गॉट दिस अमाउंट हियर, जो अमाउंट हमें यहां मिला है शेयर फॉर फ्यूचर का, ये ₹500, ये हमें एक्स्ट्रा एक्सेस मिला है, ये हमें एक्सेस मिला, दिस वी गॉट एक्सेस। एक्सेस क्यों मिला कि हमें एक्स्ट्रा मिला था तभी तो हमने इसको जब्त कर लिया। अभी हमारे पास एक्सेस है और हमारा जो लॉस हो रहा है वो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है बेटा ₹200 का। तो जो अमाउंट हमारे पास ₹500 क्रेडिट मिला था उसमें से हम डेबिट फॉर फ्यूचर लॉस को कम कर देंगे, तो जो डिफरेंशियल वैल्यू होगा वही हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसमें एक ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, वो ये है कि जो शेयर फॉरफिट किया हमने वो शेयर 100 शेयर है यहाँ पे, और रीइश्यू किया हमने कितना, रीइश्यू कितना किया हमने 100 शेयर्स, ये दोनों सेम होने चाहिए। फॉर फ्यूचर का हम शेयर्स जो फॉरफिट किया हुआ शेयर्स है वो और रीइश्यू शेयर्स सेम होना चाहिए, तब आप क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो आपका आंसर जो कैपिटलिज्म में आएगा फॉर फ्यूचर टू कैपिटलिज्म वो बिल्कुल सही आएगा। अगर यहाँ पे 100 शेयर्स है और रीइश्यू 50 शेयर्स या 80 शेयर्स या 60 शेयर्स होता, मींस इफ इट इज बीन रीइश्यूड एट अ लेसर यू कैन से नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या करते उस समय आपको इसको भी रिड्यूस करना पड़ता, जो ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी केसेस ले चुका हूँ। बस आप ध्यान रखिए शेयर लॉसेस आ गया आपका यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे यहाँ पे मैं पहले इसको लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इसका ये आपकी एंट्री आएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। इस फॉर फ्यूचर को हम ट्रांसफर करेंगे आप, दिस इज द थर्ड एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर
share for future, account debit to capital reserve, capital reserve. आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कैसे अमाउंट आया। आपने, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे स्मैन के लिए, वैसे आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन जरूर लिखिएगा सब में। 500 रुपीज माइनस 200 रुपीज, तो ये आपका सब रुपीज में है, तो आपका 300 रुपीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो एक्सेस है वो आप ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जाना चाहिए इससे। अगर आपको डाउट अभी भी है तो प्लीज रिफ्लेक्ट बैक। आप मेरा नंबर आपको दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप उस पर कॉल कर लीजिए, आप उस पर अपना क्वेश्चंस अगर देना चाहते हैं, कोई आपको लगता है टिपिकल क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्टली आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डालिए, मैं उसका वीडियो बना के भेजूंगा, या आपको डायरेक्टली भी उसका सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो प्लीज डू शेयर एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स। बहुत से लोग, बच्चों को दिक्कत होगी इस समय एग्जाम के समय, तो आप उनको रिकमेंड करिए, उनको हेल्प करिए। मोर यू आर गोइंग टू हेल्प, मोर यू आर गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय योरसेल्फ।